आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विलेज जो है ना वो अच्छा है। विलेज की बात करते हैं कि विलेज पूरा जो गांव होता है, गांव एक तरफ से अच्छा है। बट गांव के लोग बहुत घटिया हो चुके हैं अब के समय। यदि आप देखें कि गांव के लोग आपको कैसे कैसे व्यवहार करने लगे हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि गांव का वातावरण वैसे नेचुरल बहुत अच्छा है। वहाँ पे पेड़ पौधा अच्छा है, वहाँ की हवा अच्छी है, वहाँ का खान पीन अच्छा है, खुद की खेती जो कर रहे हैं वो अच्छा सिस्टम है सब कुछ। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना वो इतने घटिया हो चुके हैं कि आपको शहर से बेकार, मतलब शहर के कम से कम लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग काम से काम भी नहीं रखते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके प्रॉब्लम में। यदि आप कुछ समस्या है ना तो उसी चीज में घुस जाएंगे, वो एकदम गड़ जाएंगे, एकदम गड्ढा करके अंदर तक चले जाएंगे। ऐसे चिरांद लोग हैं गांव में। मैं मेरे आसपास, मेरा गांव यहाँ से 40 किलोमीटर है। मैंने शहर पे बनाया इसी कारण से, क्योंकि गांव में बस टाइम पास के लिए जाता है, इंजॉयमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग चिरांदपना की में पीएचडी किए हुए हैं। तो मैं आज इस वीडियो में वही बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको आपके साथ व्यवहार करते हैं वो लोग। सबसे पहले तो गांव में चाटुकारिता बहुत है। मतलब एक आदमी एक दूसरे की चाटेगा, और वो इधर की उधर बातें फैलाएगा। और जहाँ पे वो बैठने को उसको बोल दिया ना तो वो बैठ के और ज्ञान देगा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। और उससे ना पूछो ना तो भी वो बैठ के वहीं पे ज्ञान बताएगा और दूसरे की बुराई करेंगे। मतलब दो लोग मान लो कहीं पे बैठे हैं ना गांव में, वो समझ लो कि तीसरे की वो निंदा कर रहे हैं। क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग एक दूसरे को सबको जानते हैं। शहर में कम से कम पड़ोसी आदमी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन गांव में पूरा गांव एक दूसरे को जानता है। तो गांव में चार लोग बैठे हैं ना तो तीसरे की बुराई करेंगे। तो और चाटुकारिता करेंगे कि आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके पास इतना पैसा है, और वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। ये सब चाटुकारिता करेंगे और एक दूसरे की बुराई करेंगे, ये सबसे ज्यादा है। दूसरा है एक दूसरे की जिंदगी में घुसना। कम से कम शहर में पड़ोसी दूसरे के पड़ोसी की जिंदगी में नहीं घुसता है। थोड़ा बहुत किट्टी में होने लगा है, लेकिन गांव में ना दूसरे की जिंदगी में घुस जाएंगे कि उसका लड़का कुछ नहीं करता, दिन भर भैंस चराता रहता है। उसका लड़का कुछ नहीं करता, बस बालू गिट्टी ढोता रहता है, चोरी करता है। पर मेरा लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा लड़का घर पे बैठा रहता है, कहीं नहीं जाता, तो बहुत अच्छा है। तो गांव में बस यही है कि दूसरे को बेकार, अपने को अच्छा बोलते हैं। शहर में भी है, लेकिन शहर में कम से कम जानकार नहीं रहते ना तो इतना वो नहीं रहता, अपने आप में भोंकते रहते हैं। लेकिन गांव में जानने वाले, आपके खुद के परिवार भी ऐसे ही कर रहे हैं कि दूसरे के लाइफ में घुस जाएंगे और उसकी बुराई करेंगे। ये गांव में बहुत ज्यादा। यदि आपको गांव में रहना भी है ना तो ऑफ ग्रिड पूरी तरह से रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए वहां आसपास किसी का घर ही ना हो, घर भी हो तो दूसरे कास्ट का, जो आपसे काम, अपने काम से काम रखे, आप में मत घुसे। ऐसे लोगों से आपको व्यवहार करना है गांव में। गांव में से चाटुकारिता वालों से व्यवहार ही मत करो। दूसरा एक होती है गुटबाजी। मैं खुद ही एक्सपीरियंस किया हूँ कि गांव में गुटबाजी बहुत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं और गांव में, मेरे मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि गांव में मेरे यहाँ 5-6 घर बने हैं। मैं शहर में रहता हूँ, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर रीवा में। तो वहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं रहते हैं ना, मैं कभी कभी जाता हूँ फार्म हाउस में अपने गांव में एंजॉय करने। लेकिन जो अभी भी वहाँ घर बने हैं ना, वो गुटबाजी बना के रखते हैं कि बुराई करेंगे कि यह बहुत से हरहा बनते हैं, इनके कुछ काम नहीं है, बस आते हैं मजा लेके चले जाते हैं, और हम लोग ही हैं बस ये यहाँ पे रहने वाले, और हम बस अपनी जिंदगी बेकार जी रहे हैं, ये बहुत मजा मार रहे हैं। और आपके मुंह में बोल भी देंगे कि आपकी बढ़िया जिंदगी है, आपके तो मजे ही मजे हैं, आपका शहर में घर है। भले अंदर से जलते रहेंगे। और जलनखोरी बहुत रहती है गांव वालों में भाई। जलनखोरी तो ऐसे रहेगी कि आप कुछ अच्छा काम करके तो देखो, वो लोग आग लगा देंगे। मतलब इतना अंदर से आग लगी पड़ी रहेगी कि लग रहा है कि क्या कर लूं। कोई आदमी एक अपना घर बनवा लिया, उसमें जलेंगे कि मैं 16 मंजिल का बनवा लेता, तेरे जैसा घर खूब है। आपस में बात करेंगे। सामने वाले की तो औकात नहीं रहेगी, जवाब दे देगा, क्योंकि वो जवाब दे देगा तुरंत। तो आपस में गुटबाजी करके उनका टॉपिक वही रहता है। जैसे शहर में कहीं क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की बातें चलती है ना, पान वान की दुकान में, गांव में गुटबाजी चलती है
कि वो इतना यहाँ कमा रहा है, उसके इतना बड़ा घर है, ये उसके इतना प्लॉट है, बहुत ज़्यादा हवा में रहता है। वो गुटबाजी मतलब निंदा भी करेंगे और गुटबाजी करके निंदा करते हैं, जैसे कुछ उखाड़ लें सामने वाले। कर कुछ नहीं पाते हैं लोग, बट यही है कि निंदा का तो पेट भर करते हैं, तो निंदा तो करने में उनको मज़ा ही आता है, तभी तो खाना पचता है। तो ये गाँव की एक समस्या है। वहाँ ज़मीन के लिए लड़ेंगे, में जो ज़मीन में बीच में वो नहीं मेड़ होती है उसके लिए लड़ेंगे कि मेरी मेड़ कम कर दिया, तेरी मेड़ मेड़ से नाली निकाल दिया, मेरे मेरे यहाँ से गाड़ी निकाल दी, मेरे यहाँ से ट्रैक्टर निकाल दिया, मेरे खेत की जो बाउंड्री होती है वो तोड़ दिया, मेरे आम चुरा लिया। ये सब बकवास बातें हरामजादे लोग लड़ते रहते हैं। तो ये इतना गंदा सिस्टम है गाँव का। तो गाँव में माहौल वैसे बहुत है, नेचुरल अच्छा है। वहाँ पे यदि आप अकेले रहते हो तो बहुत बढ़िया है। सोलो रहने के लिए, ऑफ ग्रिड रहने के लिए एक नंबर की जगह होती है। लेकिन वहाँ के लोग चिरांदपना, हरामी पंथी में पीएचडी किए होते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। और वहाँ के गांव के लोग की सोच भी बहुत छोटी है, मतलब उनको बस दो ही तीन चीज पड़ी है, जानकारी है बेवकूफों को, कि सरकारी जॉब, पुलिस और आर्मी। इसके अलावा बाकी कोई जॉब नहीं, इनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। इतने गधे होते हैं ये लोग, इनको नॉलेज ही नहीं है। जो नॉलेज है उनके लिए तो हेड्स ऑफ, बट जो ये बेवकूफ है ना, ये जबरदस्ती की बातें करेंगे। मतलब जो आदमी इन इन जॉब के अलावा रहेंगे ना, उनकी चुगली करेंगे। कुछ नहीं कमाता। एक मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है, वो आपस में दरबार करेंगे कि यार कुछ नहीं कमाते हैं, ये बस दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, कुछ करते न धरते, बाप के पैसे में मजे मारते। तो तुम भी मान लो ना, मैंने तो जन्म ले लिया अच्छी जगह में, तुम भी मान लो अच्छी जगह में जन्म, औकात होती तो। तुम्हारा तो हो गया गधों के बीच में जन्म, तो तुम्हारा तो वही लंका लगी है। मतलब जलनखोरी इतनी हो चुकी है कि कोई आदमी खुद से कुछ कर भी रहा है ना, तो उसके ऊपर जलेंगे कि यार अपने से कुछ नहीं कर रहा है, वो बस बाप के पैसे में मजे मारता है। इतना जलनखोरी रहती है। एक बार तो एक हरामजादे ने कमेंट तक कर दिया था जलने के चक्कर में कि नहीं नहीं पिताजी ने लिया होगा। अरे लिए हैं कोई भी, हम घर के ही तो लिए हैं। ऐसी जलनखोरी रहती है। तो गांव वालों में ना देखा नहीं जाता है, उन हरामजादों से कुछ काम बनता तो है नहीं, कुछ करता आता जाता तो है नहीं उनसे। बस वही ट्रैक्टर चलाए, किसी का खेती चोरी किए, किसी की भैंस चुरा लाए, किसी का बैल बांध लिए और इधर उधर की चुगली कर लिए, लाठी लेके लड़ाई करने आ गए रोज। आए दिन 100 नंबर डायल किया, किसी की मेड़ जोत ली, किसी का कब्जा कर लिया, किसी के सब्जी चोरी कर ली, किसी का ड्रम चोरी कर लिया। यही सब बनता है उनसे। गधों से कुछ नहीं बनता कि क्या टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो रही है, कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटी जॉब है। ये जाते हैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड करते हैं इनके लड़के, और फिर आके वही जो चमकीला शर्ट है वो पहन लेंगे, और जीन्स कस लेंगे, बेल्ट कस लेंगे, और बड़ी सी फ़ोन ले लेंगे जिसमें बहुत बड़ा कैमरा है, हो बहुत सारे कैमरे हो, वो वाला फ़ोन ले लेंगे। और तेज तेज फ़ोन में बातें करेंगे कि अब आया हूँ छुट्टी में, बहुत मज़ा मार रहा हूँ, ऐसे, और रात वो गुटखा खा लेंगे। ये इनके काम रहता है, इनके लड़कों के, ये जो बाहर कमाने जाते हैं। और जो घर में रहते हैं तो बांध लेंगे सर पे तौलिया और ले लेंगे पल्सर, और 10 बार इधर से उधर, इधर से उधर, कभी रासरी लेने दुकान, कभी गांजा पीने चले जाएंगे आम के नीचे, इधर उधर की चुगली करेंगे, कहीं खड़े होके दरबार करेंगे। बस यही काम है इन हरामजादों के, इनके कोई काम नहीं। तो इन लोगों से बचना है अपने को। ऑफ ग्रिड भी जाओ ना गाँव, यदि गाँव में रहना है ना, तो इन लोगों से बचना है। अपने जीवन में मस्त रहो, मजा करो, इन लोगों से बच के रहो। क्योंकि यदि इनको देखने लगोगे ना, आप ज़्यादा इन पे फ़ोकस करने लगोगे ना, तो आपको खुद ही लगने लगेगा कहीं मैं ही तो गलत ना नहीं हूँ, यही तो सही नहीं है। इनके लड़के आपको कभी-कभी तो थोड़े से एडवांस हो जाएँगे कि आपके लेवल की बातें करने लगेंगे कि ना यार ये कर लेते, मैकबुक ले लेते, नेट लगवा लेते, फोर व्हीलर ले लेते। इनके सपने लंबे लंबे रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, बस कॉपी करने की कोशिश करेंगे। और इनकी औरतें भी कॉपी करने की पूरी कोशिश करेंगी कि मैं भी ये ले लूं। और स्टेटस, स्टेटस तो मेंटेन रहता है, जितने सोशल मीडिया का स्टेटस है ना, ये भरा रहता है। और इनकी किट्टी पार्टी चलती रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ भंडारा करेंगे, कुछ ना कुछ दिखावा करेंगे कि बहुत बहुत
धार्मिक आदमी हो, अंदर से चाहे तो ये कितने भी अंदर से निर्लज्ज हों, बेशर्म हों, लेकिन बाहर से बहुत दिखाएँगे। तो यही मेरा एक थॉट था कि विलेज के लोग ज़्यादातर कैसे होते हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ उसके हिसाब से बताया हूँ। आप अपना बताइए कि आपके गाँव में कैसे हैं लोग? यही मेरा थॉट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।